हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एक्सरसाइज 6.3 कंटिन्यू कर रहा हूं। इसका पहले वाला क्वेश्चन सब पिछला 2 वीडियो में कर चुका हूं। आज करूंगा क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। 13 नंबर क्वेश्चन में फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट व्हिच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक बात ध्यान देना, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब ही होता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मीनिंग होता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/0। रेसिप्रोकल होता है, मैंने 1/0 लिखा असल में। एक्स एक्सिस के पैरेलल डिफरेंशिएशन इज 0, स्लोप 0, और पैरेलल टू वाई एक्सिस 90 बनाता तो इन्फिनिटी हो जाता है। मीनिंग ये बात सोचिए, एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक, इसका पैरेलल कोई लाइन, ये लाइन तो एक्स एक्सिस से 0 एंगल बनाता है, इसलिए इसका स्लोप मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अगर लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है या पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तब तो ये 90 एंगल हो गया, और इसका स्लोप 1090 मतलब इन्फिनिटी होता है। कहने का मतलब हम 1/0 यूज करेंगे। तो अल्टीमेट बात ये सोचेंगे हम लोग, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट व्हिच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस माने dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, पैरेलल टू वाई एक्सिस मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/0। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट था पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस का। अब एक क्वेश्चन शुरू करता हूं, एक एक करके। छोटा क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ dy बाई डी एक्स निकाल के इक्वेटिंग करेंगे और पॉइंट निकालेंगे। चलिए सॉल्यूशन में फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। इक्वेशन ऑफ कर्व तो पहले लिख लूँ। इक्वेशन ऑफ कर्व एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर का 2x बाई 9 प्लस ये हो गया 2y बाई 16, अगेन dy बाई डी एक्स, जहाँ जहाँ y रहेगा वहाँ dy बाई डी एक्स वाई का फिर से इक्वल टू 1 का 0। तो यहाँ आता है 2y बाई 16 dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x बाई क्या था, 9 था क्या, ये 9 16, ऑल राइट। तो dy बाई डी एक्स पहले हम लोग निकाल लें, dy बाई डी एक्स माइनस 2x बाई 9 इंटू ये 16 ऊपर जाएगा, डिनोमिनेटर में 2y आएगा। कुछ कैंसिल होता है तो कर लेता हूँ, ये 2 कैंसिल होता है तो माइनस 16x बाई 9, ये dy बाई डी एक्स हमने निकाल दिया। अब एक नंबर के लिए 1 नंबर में फाइंड द पॉइंट सच दैट टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक नंबर में टेंजेंट ऐसा लिख भी सकते हैं, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दिस इंप्लाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। dy बाई डी एक्स हमारा निकला माइनस 16x बाई 2 कट गया, 16x बाई 9y, 16x बाई 9y, ये मस्ट बी 0। अल्टीमेट x इक्वल टू 0 आता है क्रॉस मल्टीप्लाई से। टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब स्लोप इक्वल टू 0। स्लोप इक्वल टू 0 से हम लोग जो पॉइंट मिले वो निकाल के रख दिए। जो पॉइंट मिले का मतलब है 16x बाई 9y क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा, x इक्वल टू 0। देयरफॉर x अगर 0 बैठाता हूँ इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1, एक्स का वैल्यू 0 देने से तो पार्ट पूरा पूरी 0 हो गया, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस 4। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, एक नंबर के लिए रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर x0 y का वैल्यू 4 और x0 y का वैल्यू -4। मतलब हुआ इस कर्व पे 0,4 और 0,-4 पे, इस पॉइंट पे टेंजेंट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस।
तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट द पॉइंट 0,4 और 0,-4। ओके, ये एक नंबर बात। क्वेश्चन नंबर इसी का 2 नंबर करना है। 2 नंबर में लिखा है पैरेलल टू वाई एक्सिस, का मतलब हम लोग लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/0। dy बाई डी एक्स का वैल्यू -16x/9y इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई से ये x इक्वल टू dy बाई एक्स 1/0। क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर में 0 हो जाएगा, ये 9y, 0 इधर 9y, तो y इक्वल टू 9y, y इक्वल टू 0। अब y इक्वल टू 0 आने से फिर यहाँ इक्वेशन में बैठा देता हूँ x²/9 प्लस y²/16 इक्वल टू 1। y का मान 0 तो x²/9 इक्वल टू 1, x इक्वल टू +-3। देयरफॉर पॉइंट्स आर x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू -3, y का वैल्यू 0। तो टेंजेंट आर पैरेलल टू y एक्सिस एट द पॉइंट 3,0 और -3,0। ये कंप्लीट इसका आंसर। इजी कॉन्सेप्ट था, 1 मार्क का क्वेश्चन ऐसा हो सकता है। रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या मेन क्वेश्चन इस चैप्टर में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट इंडिकेटेड पॉइंट। बताता हूं। सबसे पहले फिर से बोल दूं, पिछला वीडियो में भी बोला था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है y - y1 इक्वल टू m x - x1 एट द पॉइंट। ये है स्लोप dy बाई डी एक्स, ये गिवन पॉइंट टेंजेंट के लिए। नॉर्मल के लिए y - y1 इक्वल टू -1/m x - x1, -1/m। टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर, इसलिए टेंजेंट का स्लोप और नॉर्मल का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। इसलिए टेंजेंट का स्लोप अगर m है तो नॉर्मल का स्लोप -1/m होना चाहिए। ये रहा 2 इक्वेशन टेंजेंट और नॉर्मल निकालने का। एग्जाम में करूं कैसे, ये अब बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 ही लीजिए। इक्वेशन ऑफ कर्व है y इक्वल टू x⁴ -6x³ प्लस 13x² माइनस 10x प्लस 5। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने के लिए फिर बोल दूं, एक नंबर बात स्लोप चाहिए, दूसरा बात पॉइंट चाहिए। तो यहाँ सिर्फ कर्व दिया है और पॉइंट दिया है एट 0,5। ठीक है, 0,5 बात करेंगे। पहले स्लोप निकाल लूँ। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस 6×3 18x² प्लस 26x माइनस 10। ये स्लोप dy बाई डी एक्स, ये स्लोप निकला। हमें स्लोप चाहिए एट द पॉइंट 0,5। लिखूंगा dy बाई डी एक्स, ऐसा लिखने का 0,5 इक्वल टू x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 5। y तो है ही नहीं, तो x का वैल्यू 0 देने से ये 0, ये 0, ये 0, सिर्फ -10 आता है। ये हुआ आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, या इस टेंजेंट या इसको आप m लिख सकते हो। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। y माइनस y1 पॉइंट दिया हुआ है 0,5, y माइनस y1 5 इक्वल टू स्लोप निकाले हम लोग टेंजेंट का। टेंजेंट का dy बाई डी एक्स स्लोप -10 निकला, -10 x माइनस x1 ये 0। अल्टीमेट जो हो ए y माइनस 5 इक्वल टू -10x, एक साथ ला देंगे तो 10x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया एट द पॉइंट 0,5। ओके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख दिए। अब इसे मिटाना नहीं है, इस स्लोप ऑफ तो मिला ही। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सिर्फ मिटा के इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दिखाता हूं। यहाँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल
सेम फॉर्मूला, सेम नहीं, y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस वन बाई एम एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन पॉइंट तो ये 5 इक्वल टू माइनस वन बाई एम आया था ये -10, तो 1 बाई एम और नेगेटिव भी नेगेटिव और इसका रेसिप्रोकल अल्टीमेट हो गया ये 1/10, x माइनस एक्स वन तो 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ 10y माइनस 50 इक्वल टू x माइनस 0, तो हटाइए 0, तो ये हो गया 10y माइनस एक्स माइनस 50 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सिंपल बात है, कर्व से dy बाई डी एक्स निकालें, dy बाई डी एक्स इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट और उसका नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल वो स्लोप ऑफ द नॉर्मल। इक्वेशन लिखने के लिए स्लोप चाहिए और 2 पॉइंट चाहिए। इस क्वेश्चन में पॉइंट वगैरह दिया हुआ है, हम सिर्फ dy बाई डी एक्स निकाल के स्लोप का वैल्यू निकालेंगे। तो ये मिटा दो, ये कोई गड़बड़ नहीं, तो इधर में चलने दो। सिमिलर प्रॉब्लम, बिल्कुल सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन भी 1 नंबर हुआ। 2 नंबर में y इक्वल टू एक्स का पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। तो dy बाई डी एक्स निकाल लेता हूँ, 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10। ये स्लोप निकालने के लिए dy बाई डी एक्स निकाले, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में चाहिए हम लोग का स्लोप एट द पॉइंट 1,3। तो x का वैल्यू 1, y तो है ही नहीं, x का वैल्यू 1 बैठाने से यहाँ 4 माइनस 18 प्लस 26 माइनस 10 आया कितना, 26 प्लस 4 30 माइनस 18 और माइनस 10 28, 30 माइनस 28 इक्वल टू 2। ये हो गया m आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पे, एट 1,3 पे, 1,3 पे x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 3। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ये वही लिखूंगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू m x माइनस एक्स वन। y माइनस वाई वन पॉइंट दिया हुआ है 3 इक्वल टू स्लोप, अब निकाले हम लोग स्लोप 2x माइनस एक्स वन, ये 1। तो y माइनस 3 इक्वल टू 2x माइनस 2। आप इसको जैसा मर्जी लिख सकते हैं, सबको इधर भेज देता हूँ। 2x माइनस वाई माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सिंपल बात। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, बिल्कुल उसी तरह x माइनस एक्स वन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सिर्फ चेंज होगा यहाँ -1/m का। परपेंडिकुलर में रेसिप्रोकल या एडिटिव इन्वर्स भी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी होता है। नॉर्मल के टाइम में -1/m स्लोप, तो y माइनस वाई वन, तो ये 3 इक्वल टू m का वैल्यू 2 आया है, तो -1/2 x माइनस 1, 2y माइनस 6 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। एक ही साथ ला देता हूँ, x प्लस 2y, ये भी माइनस आएगा तो -7 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द गिवन पॉइंट, बिल्कुल आसान। कर्व से स्लोप निकालिए dy बाई डी एक्स और फॉर्मूला में पुट करिए, क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 माने 14 का 2 नंबर, 14 का 2 नंबर, ऑल राइट। 3 नंबर, इक्वेशन ऑफ कर्व लिखना, इक्वेशन ऑफ कर्व पहले लिख लेना। इक्वेशन ऑफ कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, लेकिन हमें चाहिए एट द पॉइंट 1 1, dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट 1,1, यानी x का वैल्यू 1, तो अल्टीमेट ये 3 आ जाता है। ये हुआ आपका m, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अगर यही स्लोप ऑफ द टेंजेंट m 3 आया,
3 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं एट द पॉइंट 1 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1,1 वही फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 y माइनस y1 ये पॉइंट का y1 इक्वल टू एम आया आपका 3x माइनस 1 3x स्क्वायर यहाँ 3x स्क्वायर एट द पॉइंट 1 था एट द पॉइंट 1 था x का वैल्यू 1 बैठाया इसलिए 3 आ गया ऑल राइट। तो y माइनस 1 इक्वल टू 3x माइनस 3 सबको एक साथ ले जाते हैं 3x माइनस y ये प्लस जाएगा तो माइनस 2 इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बिल्कुल उसी तरह करेंगे। नॉर्मल का टाइम में सिर्फ m के जगह में -1/m आ जाएगा -1/m x माइनस x1 पॉइंट वगैरह वही है y माइनस पॉइंट कौन सा था 3 ये 1 में ये 3 नंबर क्वेश्चन 1 में y माइनस 1 इक्वल टू -1/m का वैल्यू आया था 3 ये x माइनस 1 तो 3y माइनस 3 इक्वल टू माइनस x माइनस माइनस प्लस 1 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3y माइनस 3 इक्वल टू माइनस x माइनस माइनस प्लस 1 इधर माइनस x है तो इसी को ले आता हूँ माइनस x प्लस 3y इसको भी अगर ले आऊँ तो -4 इक्वल टू 0 ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट 1 तो बिल्कुल आसान बात है। पॉइंट आपके हाथ में रहना चाहिए और स्लोप हम निकालेंगे। इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन 4 यहाँ भी है। क्वेश्चन नंबर 4 इक्वेशन ऑफ कर्व लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पॉइंट है एट 0 0। चलिए तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x देन dy बाई डी एक्स एट द इंडिकेटेड पॉइंट माने एट द पॉइंट ऑफ 0 0 इक्वल टू x का वैल्यू 0 देंगे तो 0 ये m इक्वल टू 0 आया ऑल राइट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बिल्कुल वही फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 y माइनस y1 पॉइंट है 0 0 इक्वल टू m भी निकला है ये 0 m का वैल्यू 0 0 में 0 ये x माइनस 0 अल्टीमेट y इक्वल टू 0 इज द आंसर इज द टेंजेंट एट द पॉइंट 0 0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल निकालना हो तो बिल्कुल वही बात नॉर्मल में y माइनस y1 इक्वल टू -1/m x माइनस x1 तो y माइनस 0 इक्वल टू -1/m m का वैल्यू 0 था x माइनस 0 ये 0 नीचे है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से इधर पूरा 0 उधर बच जाता है -x अल्टीमेट x इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 0 0। सिंपल बात हर क्वेश्चन एक ही टाइप का है। कर्व से dy बाई डी एक्स निकालें फॉर्मूला में पुट करें 3 हो गया ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट 0 0 हो चुका है। रहा ये क्वेश्चन नंबर 5 पैरामेट्रिक फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है पैरामेट्रिक फॉर्म में ये थोड़ा ध्यान से समझिए। इक्वेशन ऑफ कर्व x इक्वल टू कॉस टी y इक्वल टू साइन टी पॉइंट दिया है एट t इक्वल टू π/4 ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग स्लोप निकाल लेते हैं x इक्वल टू कॉस टी तो dx बाई डी टी ही करना पड़ेगा हम लोग को ये माइनस साइन टी dy बाई डी टी अगर करें तो साइन टी का कॉस टी देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी dy बाई डी टी इज कॉस टी और dx बाई डी टी इज माइनस साइन टी अल्टीमेट माइनस कॉट टी मतलब t का वैल्यू π/4
माइनस कॉट π/4 यानी -1। इस क्वेश्चन में स्लोप इक्वल टू -1, इस क्वेश्चन में स्लोप इक्वल टू -1 ये रख दिया। और पॉइंट अभी x1 पॉइंट भी चाहिए, अल्सो पॉइंट या पॉइंट x1 यहाँ दिया था, x1 y1 x1 y1 x1 y1, यहाँ हम निकालेंगे इस तरह से। x इक्वल टू दिया हुआ है cos t इक्वल टू cos t, मतलब cos t का वैल्यू π/4 का मतलब 1/√2। ठीक, x1 या x1 ही बोलते हैं चलो। y1 इक्वल टू y1 इक्वल टू इधर था y इक्वल टू साइन t, तो साइन t इक्वल टू साइन π/4 इक्वल टू 1/√2। फाइनली बात हुआ क्या, स्लोप मिला -1 और x1 y1 इज इक्वल टू 1/√2 कमा 1/√2। पॉइंट भी मिल गया, स्लोप भी मिल गया। अब शुरू करता हूं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। y माइनस y1 पॉइंट y1 तो 1/√2 इक्वल टू m, स्लोप है -1 x माइनस 1/√2। अब इससे आप जैसा मर्जी करो, 1/√2 इक्वल टू -x प्लस 1/√2। इधर x प्लस y उसी को भेज देता हूँ, 1/√2 प्लस 1/√2 यानी x प्लस वाई इक्वल टू 2/√2 यानी x प्लस वाई इक्वल टू एक रूट कैंसिल होके √2। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नॉर्मल में करना हो, नॉर्मल का इक्वेशन, तो y माइनस y1 इक्वल टू -1/m x माइनस x1। y माइनस y1 निकाल चुके हैं 1/√2 यहाँ से, इक्वल टू -1/m, माइनस ये तो खुद ही -1 है, -1/-1 x माइनस 1/√2। तो y माइनस √2, ये माइनस माइनस कैंसल, अल्टीमेट x माइनस 1/√2। ये -1/√2 1/√2 आ ही जाता है। ये अल्टीमेट y इक्वल टू x इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट जो गिवन पॉइंट था t इक्वल टू π/4। तो ये रहा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल निकालने का तरीका। इस वीडियो में इतना ही करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। आप प्लीज़ कमेंट करना और कंटिन्यू वीडियो देखना।